एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक न्यू चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइंस का। ये चैप्टर नंबर 12 है। ये आपको एनसीईआरटी बुक्स में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये जो नोट्स हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स में से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो। तो हम इसमें सबसे पहले विद्युत को समझने से पहले हम समझेंगे आवेश को। आवेश क्या होता है? आवेश को हम चार्ज भी बोल देते हैं। पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको हम आवेश या फिर चार्ज बोलते हैं। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्यू से लिख देते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत कहलाती है। तो ये जो आवेश के कारण, ये जो आवेश मतलब जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो आपस में एक दूसरे का परिवहन होता है, उसके कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक एनर्जी उत्पन्न होती है। और उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा विद्युत परिपथ, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। सर्किट या फिर परिपथ का मतलब ये होता है कि भाई किस रास्ते से, एक तरीके से रास्ता, जिस रास्ते से जो आपकी विद्युत धाराएं होंगी वो कहाँ से परिवहन कर रही हैं पूरे घर में या पूरे सर्किट में। किसी विद्युत धारा के सतत प्रथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद हमारा एक ये डायग्राम दिया हुआ है, किसी तार में विद्युत का प्रवाह, कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका जिस रूम में आप बैठे होते हो या आपका पूरा घर, तो उसमें किस तरह जो विद्युत है वो कैसे प्रवाहित हो रही है, तो वो हम एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा एक छोटा सा सर्किट है, छोटी सी हमारी एक परिपथ है, जिसके अंदर यहाँ पे एक हमने बैटरी लगाई हुई है। उस बैटरी से क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है। जहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है उधर से जो विद्युत धारा है वो बह रही है, विद्युत धारा की दिशा है, और नेगेटिव चार्ज से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इसको और ज़्यादा इजीली समझने के लिए ये दूसरे वाला जो डायग्राम है इसको समझ सकते हैं आप। यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, बैटरी जो है वो हमारे बल्ब से अटैच्ड है और वहाँ पे एक हमारा स्विच भी है। बैटरी के पॉजिटिव चार्ज बल्ब के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा होता है और बैटरी का नेगेटिव चार्ज बल्ब के नेगेटिव चार्ज से जुड़ा होता है। जो हमारे बैटरी होती है वहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकलना शुरू होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज से जब बल्ब के नेगेटिव चार्जेस तक जाते हैं तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव जो जाते हैं उसको हम बोलते हैं करंट या फिर विद्युत धारा भी बोल देते हैं। किसी तार में से आवेश का प्रभाव निश्चित दिशा में नहीं होता जब तक उसे बैटरी से नहीं जोड़ा जाता। जब तार को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब इलेक्ट्रॉन तार के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर चलते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा बनती है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव से पॉजिटिव तक जा रहा था तो वो हमारा क्या दे रहा था, हमारी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा था, जिसको हम क्या बोल देते हैं, करंट भी बोल देते हैं आम भाषा में, जो कि हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करती है। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में, विद्युत धारा, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं। जैसे हम अपनी आम भाषा में बोल देते हैं ना कि जैसे हमें करंट लग गया, तो वो जो करंट है वो हमारी विद्युत धारा ही होती है, जो कि किसी तार में, किसी परिपथ में परिवहन कर रही होती है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब बैटरी से नेगेटिव चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, प्रवाहन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं, और जब पॉजिटिव से निकलना शुरू होते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट निकलना, मतलब जिसको हम विद्युत धारा भी बोल देते हैं, तो वो निकलना शुरू कर देती है, जिसे हम आई से निरूपित करते हैं। जैसे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें पूरा विद्युत धारा लिखना ज़रूरी नहीं होता, हम खाली आई भी, कैपिटल आई भी लिख सकते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है विद्युत धारा का, मतलब आई का प्रवाहित आवेश अपॉन समय, जिसको हम आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब निरूपित करते हैं, और समय को टी से, और टी हमेशा हमारा सेकेंड्स में होता है। तो मान लीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल्स में टाइम आवर में या फिर मिनट में दे दिया तो उसको हमें पहले सेकंड्स में
कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी समझने तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो अलग से मिल जाएगी इस चैप्टर की, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्ज़ाम से पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें आता है आई की बात चल रही थी, तो अब इसका फॉर्मूला बनता कैसे, आवेश और समय के आधार पर। ऐसे समझिए, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक तार था जिसमें बैटरी लगी हुई थी और एक बल्ब लगा हुआ था। बैटरी का पॉजिटिव चार्ज जो था वो हमारे बल्ब के पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ था। तो वो जो चार्ज, वो जो आवेश प्रवाहित हो रहा था तार के अंदर, और उसको प्रवाहित होने में जितना समय लग रहा था, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे हमारा बल्ब है। तो यहाँ से जो प्रवाहित करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से जो प्रवाहित करेगा उसको हम आई बोलेंगे। तो यहाँ से निकलने वाले जो चार्जेस होंगे वो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसका मात्रक होता है हमारा एम्पियर, जिसको हम खाली कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमारी बल की मात्रक होती है न्यूटन। जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे आपने 9th क्लास में बल के, तो आप सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती थी उसके आगे आप न्यूटन लिखते थे, खाली कैपिटल एन लिख दिया करते थे। तो इसी तरीके से जब आप विद्युत धारा के न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ पे आप जो वैल्यू निकालोगे उसके आगे कैपिटल ए लिखना आपका ज़रूरी होता है, वरना यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। अब बात आती है भाई, विद्युत धारा को आप नापेंगे कैसे। अब किसी तार में करंट जा रहा है तो आप उसको तार को थोड़े ना छुओगे, करंट लग जाएगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, तो आप वो थोड़े ना करोगे, आप समझदार हैं। तो आप क्या करेंगे, एक एमीटर नाम का एक मापने का एक उपकरण होता है जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को नाप लेते हैं। जैसे कि विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। धारा को मापने के लिए एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये श्रेणी क्रम क्या होता है वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी चैप्टर में आगे। तो अब फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है आपका एमसीक्यू में कि विद्युत धारा को किस चीज़ से नापा जाता है, तो आप उसमें एमीटर के ऊपर टिक लगा देंगे। इसके बाद आता है हमारा, जब हम विद्युत धारा को नापते हैं एमीटर से, तो उस टाइम पे जो हमारा प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रतिरोध क्या होता है, तो वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारा एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड, विद्युत विभवांतर, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फर्श के ऊपर पानी बिखेर देते हैं, तो वो एक, जब तक आप उस पर बल लगाओगे तभी तक वो आगे बहता जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पटरी वगैरह पे जो मतलब मान लीजिए किसी वर्टिकल, इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके का प्लेन है आपका और एक इस तरीके का प्लेन है, अगर इसके ऊपर जो आप पानी बिखेरोगे, पानी डालोगे, तो वो जो है ना सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही जा पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पानी बिखेरते तो वो पूरे एरिया में फ़्लो कर जाएगा। तो वो जो समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है उसको फ़्लो करने में, तो उस चीज़ को हम विभवांतर कहते हैं, वो जो अंतर आता है। और अगर हम बिजली की बात कर रहे हैं, विद्युत की बात कर रहे हैं, तो बिजली में और जो मतलब आपका विद्युत धारा में जितना भी अंतर आ रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत विभवांतर बोल देते हैं। किसी तार के सिरे के बीच एक इकाई आवेश को ले जाने के में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, जिसको हम कैपिटल V से निरूपित करते हैं। हमने विद्युत धारा को कैपिटल I से निरूपित किया था और विभवांतर को कैपिटल V से। इसकी एक और हमारी छोटी सी डेफिनीशन है, आप जो सी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं एग्जाम में, ऊपर वाली या नीचे वाली। एक इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो कार्य किया करती है वह विभवांतर कहलाती है। मतलब वही है जो मैंने आपको अभी पानी वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई उसको बहने में कितना समय लग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कितना समय लग रहा है, तो वो जो अंतर आ रहा है समय में, तो उस अंतर को हम विभवांतर कह देते हैं। और यहाँ पे विद्युत की बात हो रही है तो इसी वजह से हमने इसको विद्युत विभवांतर कहा है। इसके बाद आता है हमारा विभवांतर का फॉर्मूला, किया गया कार्य अपॉन आवेश, जिसको हम V = W/Q भी हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे ये देखिए
हमने यहाँ पे बैटरी ली हुई है, यहाँ पे ये स्विच है और यहाँ पे ये बल्ब है। तो ये पूरा वही फ्लो चार्ट है, यहाँ पे वही होगा जो मैंने आपको पहले समझाया है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी, इसका फॉर्मूला हो गया, इसकी जो मात्रक होगी वो होगी हमारी वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V भी लिख देते हैं। तो यदि Q की वैल्यू 1 कूलाम्ब होगी और W की वैल्यू 1 जूल होगी तो हमारी V की वैल्यू क्या होगी, 1 वोल्ट होगी। तो ये हमारा थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है जो कि अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, वैसे इसमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है। V = W/Q हमारा फॉर्मूला है। W की जगह 1 लिखा, Q की जगह 1 लिखा और 1/1 1 होता है, तो वो हमारा V की वैल्यू क्या आ गई, 1 वोल्ट आ गई है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे अगर आप इस चैप्टर में, तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 की, उसमें अलग से वीडियो है। अब वोल्ट क्या होती है, यदि किसी सेल या बैटरी द्वारा किसी तार के सिरे के बीच 1 कूलाम्ब आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य होता है तो उसे का विभवांतर 1 वोल्ट माना जाता है। सेम वही बात है, आप लिख के समझ लीजिए या फिर इसको समझ लीजिए। अगर जितना आप आवेश दोगे, जितना आप कार्य करोगे, उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। जितनी आप पढ़ाई करोगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे, तो उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में उन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे, जितना आप काम कर रहे हो, जितना आप चार्ज दे रहे हो, उतनी ही वोल्टेज, उतनी ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है, उतना ही आएगा। इसके बाद है हमारा विभवांतर को मापने का उपकरण। जैसे कि हमारा करंट को नापने का जो उपकरण था वो क्या था, अमीटर था। इसी तरीके से विभवांतर को नापने का हमारा जो उपकरण है उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसको उपकरण के पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि पार्श्व क्रम क्या होता है या हमारा श्रेणी क्रम क्या होता है, वो हम अभी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R अधिकतम लिया जाता है। इस एक आदर्श वोल्ट मीटर का R इन्फिनिटी होता है। तो ये जो पार्ट है हम थोड़ा आगे समझाएंगे आपको, ताकि इजीली समझ में आए। समझाने के लिए यहाँ भी समझा सकते हैं। तो आज ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ये चैप्टर अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। इसका पार्ट 2 आपको चैनल पे मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ी वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है, तो जो लंबी वीडियोज़ होती है वो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। थैंक यू।